छात्रों, आज हम काव्य की आत्मा विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने काव्य के लक्षण तथा काव्य के स्वरूप एवं उसके तत्वों की चर्चा की थी। यह विषय अत्यंत महत्व का विषय है। काव्यशास्त्र में इस विषय पर विभिन्न विद्वानों एवं आचार्यों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। तो इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, छात्रों, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? इस संदर्भ में विभिन्न संप्रदायों का उल्लेख कीजिए। तो शुरू करते हैं छात्रों। भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, जो ईसा की पहली या दूसरी सदी की रचना बताई जाती है। भरत मुनि ने काव्यशास्त्र की जिस परंपरा का सूत्रपात किया, उसे आगे चलकर दंडी, भामा, उद्भट, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, राजशेखर, विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ आदि संस्कृत के आचार्यों ने आगे बढ़ाया। ये काव्याचार्य ईसा की पहली सदी से लेकर 18वीं सदी तक हुए। 20वीं सदी में संस्कृत काव्यशास्त्र का पुनरुत्थान हुआ। हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी आदि ने विभिन्न काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों की नवीन व्याख्याएं दी। अब हम बात करते हैं काव्य की आत्मा, इसकी खोज की। काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में काव्य के स्वरूप, काव्य की उत्कृष्टता के मानदंड आदि का संबंध वस्तुतः काव्य की आत्मा से है। काव्य के दो पक्ष हैं, विषय पक्ष और शैली पक्ष। काव्य के प्रमुख 6 संप्रदाय हैं: अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य तथा रस संप्रदाय। इनमें से 3 रस, ध्वनि तथा औचित्य का संबंध विषय पक्ष से है और अलंकार, रीति व वक्रोक्ति का शैली पक्ष से। काव्यात्मा की खोज का संबंध इन सभी
काव्य संप्रदायों में सौंदर्य की खोज से है। संक्षेप में इन सभी 6 काव्य संप्रदायों का विवेचन प्रस्तुत है। तो सबसे पहले अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। आचार्य भामा ने काव्य अलंकार ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ को लिखकर ही अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आपका यह मानना है कि अलंकार ही सब कुछ होता है, उसमें गुण, प्रीति, रस आदि सभी समाहित होते हैं। इसलिए अलंकार को सब कुछ मानते हुए काव्य की आत्मा अलंकार को ही माना है। इस संप्रदाय से संबंधित आचार्य दंडी भी हैं, जिन्होंने काव्यादर्श ग्रंथ लिखा। इसके साथ ही रुय्यक ने अलंकार सर्वस्व ग्रंथ लिखकर अलंकारों की महत्वता का प्रतिपादन किया। इसी क्रम में उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह लिखकर इसको महत्व प्रदान किया। इसके बाद दूसरा संप्रदाय है रीति संप्रदाय। आचार्य वामन इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र नामक ग्रंथ लिखा और उन्होंने लिखा विशिष्ट पद रचना रीति। विशेष प्रकार की पद रचना ही रीति है और इसके साथ ही आपने गुण को रीति का प्राण माना और लिखा विशेषो गुणात्मा। आपने अपने ग्रंथ में रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया। आपने लिखा है कि काव्यस्य आत्मा रीति, अर्थात काव्य की आत्मा रीति है। और आपने 3 प्रकार की रीतियां बताईं, वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली। आपने रीति के अंतर्गत ही अन्य सभी संप्रदायों और तत्वों को सम्मिलित कर दिया। तीसरा संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके प्रवर्तक आचार्य वर्धन हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। यह ग्रंथ लिखकर आपने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। आपने ध्वनियाँ तीन प्रकार की मानी हैं: रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि तथा वस्तु ध्वनि। इन सब में श्रेष्ठ ध्वनि रस ध्वनि बताई है। नंबर 4 वक्रोक्ति संप्रदाय। आचार्य कुंतक ने
वक्रोक्ति संप्रदाय की नींव रखी। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति काव्य जीवितम ग्रंथ लिखकर इस संप्रदाय की स्थापना की और आपने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार की है। इसके बाद नंबर 5 औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ की रचना कर औचित्य संप्रदाय को प्रतिष्ठित किया और काव्य की आत्मा औचित्य को ही स्वीकार किया। आपने रस, ध्वनि, रीति, अलंकार, वक्रोक्ति आदि के औचित्यपूर्ण प्रयोग में ही काव्य की सफलता मानकर औचित्य को काव्य की आत्मा घोषित किया। इसके बाद अगला संप्रदाय है रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि इन सभी से प्राचीन आचार्य हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक चर्चित ग्रंथ लिखा है। इसमें रस के लिए काव्य का अनिवार्य तत्व माना गया है। आपने रस निरूपण का सूत्र दिया है विभानुभाव व्यवचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाग के संचारी के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। इस संप्रदाय से संबंधित आचार्य आनंदवर्धन, जयदेव, राजशेखर, विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, श्री शंकुक आदि ने रस की महत्वता का प्रतिपादन किया है। इसके साथ ही डॉक्टर नगेंद्र ने भी रस को अत्यंत महत्व देते हुए काव्य की आत्मा रस को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संदर्भ में 6 संप्रदाय प्रचलित हुए। सभी ने अपने अपने संप्रदाय को काव्य की आत्मा घोषित करने का प्रयास किया, परंतु रस संप्रदाय ही एक ऐसा संप्रदाय है जो तार्किक रूप से अपनी बात कह सका, जो सर्वथा सिद्ध हुई कि रस ही काव्य की आत्मा है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आज ये विषय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।